नमस्कार। हम लोग भाव के कारक तत्वों को समझ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने 6 भावों के कारक तत्वों को समझ चुके हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने छठे भाव के कारक तत्वों को समझा। आज अध्याय संख्या 64 में हम लोग सप्तम भाव के कारक तत्वों के विषय में चर्चा करेंगे। हम लोग एक एक शब्दों में सभी भावों को समझा था। सप्तम भाव को एक शब्दों में हम लोगों ने जया भाव के नाम से समझा था। जया भाव अर्थात इसे पत्नी का भाव भी कहते हैं। यदि किसी पुरुष जातक की कुंडली हो तो सप्तम भाव से उसके लिए पत्नी का विचार करते हैं। यदि किसी स्त्री जातक की कुंडली हो तो सप्तम भाव से उसके लिए पति का विचार करते हैं। इसलिए सप्तम भाव को जया भाव की संज्ञा भी प्राप्त है। इसके अलावे आइए समझते हैं कि सप्तम भाव से हम लोग और किन किन बातों का विचार कर सकते हैं। विवाह, सप्तम भाव से हम लोग विवाह का विचार करते हैं, चाहे वह स्त्री का विवाह हो या पुरुष का विवाह हो। दोनों का विचार हम लोग सप्तम भाव से ही करते हैं, अर्थात विवाह का विचार सप्तम भाव से करते हैं। व्यभिचारी, यदि व्यभिचारी का विचार हम लोग सप्तम भाव से करते हैं। यदि सदाचारी ना हो विचार तो वह व्यभिचारी होता है। भोग विलास, सप्तम से हम लोग भोग विलास की बात करते हैं और सप्तम से ही हम लोग समझते हैं भोग विलास के विषय में। रास्ते से भटक जाना, रास्ते से भटक जाना हम लोग सप्तम भाव से विचार करते हैं। यदि भोग विलास में जातक लिप्त रहेगा तो स्वाभाविक है कि वह रास्ते से भटक जाएगा। इसलिए सप्तम से रास्ते से भटक जाना भी देखते हैं। सुगंध, फूल, ये सारी बातें हम लोग सप्तम भाव से समझते हैं, क्योंकि यहां से हम लोग भोग विलास की बात करते हैं। पौष्टिक आहार या पौष्टिक भोजन, पौष्टिक भोजन का विचार हम लोग सप्तम भाव से करते हैं कि पौष्टिक भोजन प्राप्त होगा या नहीं होगा, क्योंकि यह लग्न का सप्तम भाव है, लग्न का भोग भाव है। तो अच्छा पौष्टिक भोजन होगा तो स्वास्थ्य हमारा स्वस्थ होगा, और पौष्टिक भोजन और आहार सही नहीं मिलेगा, संतुलित आहार, तो हमारा शरीर में परेशानी होगा। इसलिए सप्तम से पौष्टिक भोजन का चर्चा करते हैं। भूल, यदि भोग विलास में रहेंगे तो रास्ते से भटक जाएंगे, रास्ते से भटक जाएंगे तो भूल होगी। इसलिए भूल को सप्तम भाव से हम लोग समझेंगे। पति या पत्नी, यह तो मैं पहले चर्चा कर चुका हूं कि यदि पुरुष जातक की कुंडली है तो सप्तम भाव से पत्नी का विचार करेंगे। यदि स्त्री जातक की कुंडली है तो सप्तम भाव से पति का विचार करेंगे। पवित्रता, पवित्रता, यदि व्यभिचारी हो तो पवित्रता नहीं होगी, यदि पवित्रता है तो व्यभिचारी नहीं होगा। दूसरी स्त्री या पुरुष का होना या ना होना, दूसरी स्त्री या पुरुष का होना या ना होना, अर्थात पत्नी के अलावे यदि किसी दूसरी स्त्री के विषय में अगर समझना हो या दूसरी पुरुष के विषय में समझना हो, या होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम लोग सप्तम भाव से चर्चा करते हैं। वीर्य की चर्चा हम लोग सप्तम भाव से ही करते हैं। व्यापार, व्यापार की चर्चा हम लोग सप्तम भाव से करते हैं। क्यों? क्योंकि दसम भाव से हम लोग कर्म की चर्चा करते हैं। तो दसम से या दसम, सप्तम भाव दसम से दसम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या दसम से दसम होने के कारण यहां से हम लोग व्यापार का चर्चा करते हैं। साझेदार,
साझेदार जिसे हम पार्टनर बोलते हैं। वैवाहिक जीवन में पत्नी का पार्टनर पति होता है तथा पति का पार्टनर पत्नी होता है, तथा यदि व्यापार के दृष्टिकोण से हम समझें तो वहां भी पार्टनर का आवश्यकता होता है। यदि आप किसी दूसरे के साथ व्यवसाय करते हैं तो वहां ही पार्टनर का आवश्यकता होता है। इसलिए पार्टनर और पार्टनरशिप इन दोनों को समझने के लिए हम लोग को सप्तम में आना होगा। सप्तम से ही हम इसे समझ सकते हैं कि पार्टनरशिप का बिजनेस इसके साथ करें या ना करें, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट इसके साथ करें या ना करें, ये सारे हम सप्तम भाव से ही समझ सकते हैं। दैनिक कार्य, हमारा जो रोज का कार्य है उसे हम सप्तम भाव से समझेंगे। दान, सप्तम भाव से दान को समझते हैं। कैसे? नवे भाव से हम लोग धर्म की चर्चा करते हैं और ये भाव 9 से 11वां होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अर्थात यह लाभ भाव हुआ। 9 से 11वां भाव या लाभ भाव हुआ। यदि जातक धार्मिक होगा तो उसे लाभ कब प्राप्त होगा? उसे लाभ तब प्राप्त होगा जब वो दान करेगा। यदि वह धार्मिक प्रवृत्ति का है तो वह दान करेगा और दान से उसे लाभ प्राप्त होगा। इसलिए यहां से दान की चर्चा होती है। पराजित शत्रु, जो शत्रु हार गया हो। क्यों? छठे से हम लोग शत्रु की बात करते हैं, छठा से दूसरा है, इसलिए यहां से पराजित शत्रु की चर्चा करते हैं। विजय, जब शत्रु पराजित हो गए तो विजय स्वाभाविक है। यात्रा, यात्रा में हम लोग यहाँ लंबी यात्रा की बात करेंगे। सप्तम से हम लोग लंबी यात्रा की बात करते हैं। लंबी यात्रा अर्थात विदेश भी कर सकते हैं, विदेश की यात्रा। लंबी यात्रा अर्थात विदेश यात्रा, उसे समझना हो तो हम लोग सप्तम भाव से समझेंगे। मैथुन, मैथुन से उत्पन्न समस्त गुप्त बातें, ये सारे हम लोग सप्तम भाव से ही समझते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सप्तम भाव से किन किन बातों का विचार करते हैं। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।